हेलो सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने लेसन 1 जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स जो कि पेज नंबर 1 पर है, इसके हमने पेज नंबर 1, 2 एंड 3 हम कंप्लीट कर चुके थे। हमें लास्ट का यहाँ से स्टार्ट करना है रीडिंग, इसको हम रीड करेंगे। स्टोरियंस टुडे have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. Take example, a simple term like foreigners. It is used today to mean someone who is not an Indian. तो यहाँ पर कि हिस्टोरियंस जो हमारे इतिहासकार हैं, किसी भी शब्द का जब प्रयोग करने में इतिहासकार जो होते हैं उनको बहुत सावधान रहना चाहिए, है ना। बी केयरफुल, उनको सावधान रहना चाहिए। बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट, क्योंकि हमारे जो अतीत, हमारे पास्ट में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। टेक फॉर एग्जाम्पल, हमें एक एग्जाम्पल लेते हैं उदाहरण के लिए हम, कि अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर, एक जो विदेशी शब्द है ना, जैसा सीधा शब्द हम उसको ले लेते हैं फॉरेनर्स। इट इज़ यूज्ड टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। हम अगर इस शब्द का प्रयोग करें तो इसको हम क्या लेते हैं, जो ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो उसको हम फॉरेनर कहते हैं ना। हम बाहर के लोगों को क्या बोलते हैं, फॉरेनर। अब हम यहाँ देखेंगे, कैन यू थिंक ऑफ एनी वन वर्ड्स whose meaning change in different context। तो क्या आपको ऐसे कुछ शब्द और शब्दों पर ध्यान आता है जिनके क्या होता है मीनिंग, अर्थ उनके अलग अलग हों, हर चीज़ के लिए उनका शब्द बदल जाते हों, है ना। नेक्स्ट यहाँ से करेंगे हम इन, पेज नंबर 4 निकालेंगे। इन द medieval period a foreigner was any stranger who appeared, say, in a given village, someone who was not a part of that society or culture. In Hindi, the term Pardesi might be used to describe such a person, and in Persian, Ajnabi, a city dweller, therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner. But two peasants living in the same village were not foreigners to each other, even though they may have had different religious or caste backgrounds. हाँ, तो जो हमारा इन द मेडिवल पीरियड, हमारा जो मध्ययुग है उसको, बीच का युग, उसमें हम क्या है, फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन गिवन विलेज। तो हम क्या करते हैं, उसमें किसी गांव से कोई व्यक्ति आता है जो अजनबी होता है, हमारे लिए अनजान होता है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो समाज और संस्कृति का भिन्न अंग नहीं होता उसको वो क्या कहलाता है, विदेशी कहलाता, फॉरेनर कहलाता है। ऐसे व्यक्ति जो हिंदी में उनको हम क्या बोलते हैं, परदेसी, और फारसी में हम, पर्शियन में इसको क्या बोलेंगे, अजनबी, है ना। ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। इन सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर। क्या होता है, इसलिए किसी जो नगरवासी के लिए जो वनवासी होते हैं उनको विदेशी होता था, क्योंकि लेकिन बट टू प्रेसिडेंट्स लिविंग इन द सेम विलेजेस वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर। क्या होता है, कभी कभी लेकिन क्या होता है कि एक ही गांव में रहने वाले दो जैसे किसान होते हैं, वो अलग अलग क्या करते हैं, रिलीजियस, अपने धर्म को, है ना, डिफरेंट रिलीजियस एंड कास्ट बैकग्राउंड्स, वो अलग अलग जाति और परंपराओं से जुड़े होने पर भी वो क्या होते, एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। स्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, मतलब जो हिस्टोरियंस मतलब इतिहासकार, एंड देयर सोर्सेस मतलब उनके जो स्रोत होते हैं वो। Historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. Last year, for example, you read about ruler of the Gupta
dynasty, and in this for example, you read about the rulers of the Gupta dynasty and Harshvardhan. In this book we will read about the following 1000 years from roughly 700 to 1750. तो यहाँ पर जो हिस्टोरियंस थे हमारे इतिहासकार, वो किस युग का उन्होंने स्टडी की है, उन्होंने उस चीज़ का historians use different type of sources to learn about the past depending upon the period of their study. उन्होंने अपनी स्टडी किस युग में की है उसका, और उसकी खोज जो है उसमें प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, और इसे देखते हैं वो कि उनके जो अलग अलग तरह के जो स्रोत होते हैं उनका कैसे वो सहारा लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल उदाहरण ही ले लेते हैं हम कि यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन. तो हमने पिछले साल एक आपने गुप्त वंश जो होता है और गुप्त वंश के जो शासक हैं गुप्त डायनेस्टी, उनके जो गुप्त वंश के शासक और हर्षवर्धन जो है वो उनके बारे में आपने पढ़ा है. अबाउट द फॉलोइंग 1000 years from roughly 700 to 1750. तो कितने इस पुस्तक में हमने मोटे तौर पर अगर हम लेते हैं इस चीज़ को, तो रफली अगर हम ले लें 700 से 1750 ईस्वी तक उन्होंने लगभग इतने हज़ार वर्ष तक उन्होंने उसके बारे में हम पढ़ेंगे. यू विल नोटिस सम अपॉर्चुनिटी, you will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period. They will still rely on coins, inscriptions, architecture and textual record for information, but there is also considerable discontinuity. The number and variety of textual records increased. The number and variety of textual record increased dramatically during this period. They slowly displaced other type of available information. Through this period, paper gradually became cheaper and more वाइडली अवेलेबल. ठीक है, तो हम इसको करेंगे. यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्स यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड. तो क्या होता है, ये वाला जो काल चल रहा है उसमें उन्होंने जो इतिहासकार होते हैं उन्होंने अपनी स्टडी के लिए क्या किया था, जो भी स्रोत का यूज़ करते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनमें से बहुत सी ऐसी हमें बातें मिलेंगी देखने को कि जो हमारे पुराने युग से वैसी ही अभी तक चली आ रही हैं, है ना. और उन्होंने जो हमारे दे स्टिल रियली ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड फॉर इंफॉर्मेशन, जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने इस काल के बारे में बहुत सारी जो सूचनाएं हैं, उनकी इंफॉर्मेशन है, उनको अभी भी काय पर लिख रखा है. जो हमारे कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, इंस्क्रिप्शन, अभिलेख हैं, शिलालेख है ना, इन पर उनका टेक्सचुअल रिकॉर्ड कर रखा है. बट देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी. लेकिन क्या है, कुछ बातें पहले से काफ़ी क्या हो चुकी हैं, भिन्न हो चुकी हैं, अलग हो चुकी हैं. द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो क्या हुआ है, ये जो युग है ये प्रमाणिक क्या है, लिखित सामग्री की संख्या और उसकी जो संख्या है और इसकी जो अलग अलग आश्चर्य विविधता, उसकी विभिन्नता, उसकी आश्चर्यजनक रूप से क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. एंड दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन. और उसमें जो हमें सूचनाएं जो हैं वो हमको क्या हो रहा है, उनकी सूचनाओं को एक
दूसरे प्रकार से उस स्रोतों का इस्तेमाल हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। और ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे समय के साथ साथ ये क्या होता जा रहा है, कागज़ जो है हमारा वो सस्ता हो गया। तो ये बड़े पैमाने पर हमको क्या होता है, ये हमको जो क्या है कि जो पेपर है वो सस्ता हो गया, तो इसको लोग बड़े पैमाने पर हम लोग को मिलने लगा है। तो पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट, क्रोनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ साइंस, पैशंस एंड जुडिकल रिकॉर्ड्स एंड फॉर रजिस्टर ऑफ अकाउंट एंड टैक्सेस। तो लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारे शासकों के वृत्तांत हैं, संतों के जो लेख हैं, साइंस के जो लेख हैं, उपदेश हैं, अर्जियाँ हैं, है ना, और जो हमारे बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स हैं जो यूज़ में आते हैं अदालत में, जडिकल रिकॉर्ड्स, है ना, इन सब का क्या होता है, अब लोग इसमें इसका लिखने में इसका ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मॉन्स्ट्रीज एंड टेम्पल्स। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो धनी व्यक्ति लोग जो हैं, है ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जो उनके जो मठ होते हैं, शासक होते हैं, रूलर्स होते हैं, वो लोग सारी इन चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड, ये लोग सब कलेक्ट कर रहे हैं सारी चीज़ों को। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स, और वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको पुस्तकालयों में, लाइब्रेरीज मतलब पुस्तकालयों में, और आर्चीव्स मतलब अभिलेखागारों में उनको रख रहे हैं, रखा जाता है इनको। दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू अस। लेकिन जो क्या है, हम जो हमारी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारी पांडुलिपि एंड डॉक्यूमेंट्स, हमारे जो दस्तावेज हैं हमारे, वो प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ डिटेल, हमको क्या देते हैं, बहुत सारी जानकारी उनसे हमको मिलती है। कैसे, इतिहासकारों के थ्रू। बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू अस, लेकिन वो हमारे डिफ़िकल्ट टू यूज़, तो वो हमारे लिए उसका उपयोग करना कैसा है, बहुत ज़्यादा कठिन है। नेक्स्ट, there was no printing press in those days, so scribes copied manuscript by hand। तो उस टाइम पे क्या होता था, वो पहले वो तो होते नहीं थे, हमारी प्रिंटिंग मशीन नहीं होती थी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, छापे खाने नहीं होते थे, तब क्या होता था, those days so scribes copies manuscripts by hand। तब क्या होता था, लोग क्या लिखते थे, अपने हाथों से उसको लिखा करते थे। नेक्स्ट, if you have ever copied a friend's homework, you would know that this is not a simple exercise। अगर आप अपने किसी भी दोस्त के साथ या उसके साथ आप उस जो होमवर्क मिलता है उसके अगर आप नकल लिखते हैं, उसको कॉपी करते हैं, तो आपको पता होगा ये कि आसान नहीं होता ये सारी चीज़ें करना। Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written। कभी कभी क्या होता है, आप नहीं समझ पाते कि आपके दोस्त ने क्या लिखा है ना, और आप मजबूर हो जाते हैं उसको सोचने के लिए, उसका पता लगाते हैं। As a result there are small but significant differences in your copy to your friend's work। तो क्या होता है, फिर कभी आप लोग क्या करते हैं, अपने दोस्त की कॉपी में से नहीं पता लगा पाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा परेशान होकर आपको सिर्फ अंदाज़ा ही लगाना पड़ता है कि क्या लिखा हो उसने। तब क्या होता है, आप अपने जो दोस्त के लिखे हुए जो लिखा हुआ है उसको आप कुछ छोटे मोटे, लेकिन क्या करते हैं, आप उसको छोटे मोटे रूप में उसको पढ़ लेते हैं, उस सेंटेंस को बना लेते हैं। स्मॉल चेंजेस अ वर्ड हेयर, यहाँ पर आप थोड़े बहुत चेंजेस कर लेते हैं, सेंटेंस हेयर आपका बन जाता है। These small differences grew over centuries of copies until manuscripts of the same text became पेज नंबर 6 पर देखेंगे। हाँ, same text became substantially different from one another। तो क्या होता है, कभी कभी जो हमारी इंस्क्रिप्शंस होती हैं,
जैसा कि हमें सेम यही प्रॉब्लम आती है कि हम जब हम इंस्क्रिप्शंस लिखते हैं तब भी हमको यही परेशानी आती है कि हमें कभी कभी जो हम प्रतिलिपि बनाते हैं हमारी पांडुलिपि की, है ना, वो उसकी हमको कुछ कुछ चेंजेस हमको इसमें भी करना पड़ते हैं, है ना। क्या होता है, सेम कंडीशन इसमें आती है क्योंकि उसको बनाते टाइम हम छोटे मोटे फेरबदल तो करने पड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी शब्द का हो जाता है तो कभी सेंटेंस का हो जाता है तो कभी वर्ड्स का हो जाता है। इस तरह से ये हमारी प्रॉब्लम आती है। दिस इज a serious problem because we rarely find to the original manuscript of the author today। तो हमें क्या होता है, सबसे बड़ी परेशानी तो ये हो जाती है कि आज हमें जो लेखक है ना, ऑथर, कि उसकी जो मूल मैन्युस्क्रिप्ट है हमारी, है ना, वो शायद ही कहीं हमको पुरानी मिल पाएगी। मतलब जो उसकी पहले जो चलती थी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट वो हमें आज शायद ही है मुश्किल से मिल पाएगी। We are totally dependent upon the copies हाँ, तो यहाँ पर we are totally depend upon a copies made by later scribes। तो क्या होता है कि हमें जो बाद में जो लिपि मिली हैं उनके द्वारा रिटर्न, है ना, तो हमें उन पर ही डिपेंड होना पड़ता है कि उनके द्वारा जैसी लिखी गई हैं उन प्रतिलिपियों पर भी हमको उन पर डिपेंड होना पड़ता है। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू कैच व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। तो हमें इसलिए इस बात का हमें शायद अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि हिस्टोरियंस जो है हमारे स्टूडेंट्स हैव रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, वो भी अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स रीड करते हैं, उसको उस पर स्टडी करते हैं। इसके बाद उन्होंने वो पता लगाती कि उसमें उनके ऑथर ने क्या लिखा था। नेक्स्ट है रीजंस ऑथर रिवाइज देयर chronicles at different time। The 14th century chronicles Jiyauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later। The two differ from each other but historians did not know about the existence of the first version until the 1960s। It remains lost in large library collections। तो क्या होता है, कई बार जो लेखक होते हैं हमारे ऑथर्स होते हैं, ऑन ओकेजन ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। तो हमारे जो लेखक होते हैं, ऑथर्स होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को सुधार करना पड़ता है। उनके जो मेन जो चीज़ें होती हैं डिफरेंट टाइम पर अपने अपने समय पर उनको क्या करना पड़ता है, सुधार करना पड़ता है। द 14th century chronicles Jiyauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later। तो जो यहाँ पे 14वीं शताब्दी के जो इतिहासकार थे, स्टोरियंस थे, क्या नाम था उनका, जियाउद्दीन बरनी। उन्होंने अपना पहला जो वृत्तांत लिखा था पहली बार कब लिखा था, 1356 में, और दूसरी बार उसको क्या लिखा था, उसको 2 वर्ष बाद लिखा था। The two differ from each other but historians did not know about the existence of the first version until 1960s। तो क्या होता है यहाँ पर उन दोनों में क्या अंतर था, दोनों में तो अंतर है, लेकिन 1971 में जो स्टोरियंस थे उनको पहली बार इस जो वृत्तांत था इसका उसकी जानकारी नहीं थी। इट रिमीन्स लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस। उनको क्या हुआ था, उसका जो लाइब्रेरी का था पुस्तकालय कलेक्शन, उसका जो संग्रह था उसमें उनको कहीं दबा पड़ा था। ये क्या पड़ा था, कहाँ पर दबा पड़ा था, उन्होंने जो हमारा लाइब्रेरी होती है उसमें विशाल संग्रह जो होते हैं, कलेक्शन लाइब्रेरी का संग्रह, उसमें कहीं दबा पड़ा था। ठीक है ना, ये हमारा, हम अभी इसको यहीं तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे से कंटिन्यू करेंगे। हैव अ नाइस डे।